हरि विष्णवे नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। और पौष पुत्रादि एकादशी का व्रत पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये साल की पहली एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए होता है। इस दिन व्रत के दिन हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो बोलो श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जय। इस पूजा में कई नियम होते हैं। एकादशी तिथि विष्णु जी को समर्पित होती है। एकादशी के दिन चावल स्वास्थ्य आहार खाना होता है। अगर आपके शरीर ठीक नहीं रहता तो आप कृपा करके फलाहारी भोजन जैसे आलू साबूदाना खा के भी आप व्रत और कथा कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को, अगर आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करा के पंचामृत करवा सकते हैं। भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की दोनों की एक साथ पूजा होती है। गृहस्थ जीवन के लिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से सुख सौभाग्य ऐश्वर्य मिलता है। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सेंधा नमक का फलाहार भी आप कर सकते हैं। इस दिन चावल, अन्न, सेंधा नमक को छोड़ के दूसरा वाला नमक और कोई भी स्वास्थ्य भोजन आपको करना है। इस दिन आपको द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना है। आप ऊनी वस्त्र दान कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है आपकी तो सिर्फ आप भोजन दान कर सकते हैं। और इस दिन शाम को तुलसी जी में दीपदान करने का, सुबह में भी दीपदान कर सकते हैं, शाम को दीपदान करने का बहुत महत्व है। तो आइए शुरू करें सरल तरीके से। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रादि एकादशी का व्रत की पूजा। हाथ में पुष्प लेंगे और तिल लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की, पुत्रादि एकादशी के व्रत का संकल्प लेंगे। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र बोलेंगे, और विवाहित नहीं है तो पिताजी का गोत्र बोलेंगे। और ये जो तिल है, तिल ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तिल ही इस्तेमाल किया जाता है कि चावल एकदम एकादशी के दिन वर्जित है। आज हम पूजा आरंभ करेंगे पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रादि एकादशी की पूजा। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रादि एकादशी का व्रत हम आरंभ करेंगे। और पहले उस घर, अपने जो मंदिर, इसको अलग से आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अलग से कुछ, जब भी सुबह आप पूजा करते हैं, सुबह नियम करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, तो आप सुबह के वक्त में ही अपने मंदिर में ही पहले गणेश जी की पूजा कर लीजिए। और उसके बाद पौष की व्रत के आपको अलग से पूजा, अलग से सामग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के सामने हम एक जल रखेंगे। आप कोई भी जल रख सकते हैं। जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। जल हमेशा रखिए। कोई भी पीतल के, तांबे के कोई भी गिलास, ये जो पूजा का पात्र, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एकदम अलग होता है। ये मंदिर का मेरा पात्र अलग होता है। ये घर की रसोई के पात्र से एकदम अलग होता है। आप कोई छोटा सा कोई भी कलश या कोई भी गिलास जो मंदिर में इस्तेमाल होता है उसको रख के पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जल आपकी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद हम इसमें आप कोई भी गिलास ले सकते हैं। मैंने आपको गिलास भी दिखाया है। गिलास भी ले सकते हैं, लोटा भी ले सकते हैं। जो पूजा घर का मेरा गिलास जो होता है वो एकदम अलग होता है। रसोई वाला गिलास मत लीजिए। ये जो पीतल का देखिए मैं गिलास दिखा देती हूँ, ये एकदम अलग होता है। ये सिर्फ मंदिर के काम में ही आता है। ये मैं अलग रखती हूँ, रसोई के बर्तनों से एकदम अलग रखती हूँ। इस पर भी हम एक पुष्प डालेंगे, लोटे में भी एक पुष्प डालेंगे। और अगर लाल पुष्प मिले, कहते हैं लाल पुष्प से पूजा करने का बहुत पुण्य होता है। पहले हम भगवान को संकल्प कर लिया है। अब हम पूजा आरंभ करेंगे श्री हरि विष्णु की।
मिट्टी के पात्र में चंदन लेंगे, मिट्टी के पात्र में चंदन लेंगे, चंदन लगाएंगे, श्री हरि विष्णु को हम चंदन लगाएंगे। ओम नमो भगवते चरण में भी चंदन लगाएंगे, श्री हरि विष्णु को चंदन लगाएंगे। माता को भी देखिए ये केसरिया चंदन है तो हम चंदन लगा सकते, गोपी चंदन नहीं लगाया जाता। श्री हरि विष्णु को चंदन लगाएंगे, माँ को फिर हम कंकु लगाएंगे, माँ को हम फिर कंकु लगाएंगे, नारायण को भी कंकु लगाएंगे। आज के दिन आप गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं, आप आज के दिन गोपाल जी की भी पूजा कर सकते। उसके बाद हम माँ को ना सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर, मैं मिट्टी के पात्र में आप सबको रखती हूँ कि मिट्टी का पात्र सर्वश्रेष्ठ और शुद्ध होता है। हम माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद आज जो होता है ना, भगवान को लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, लाल पुष्प चढ़ाया जाता है, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, हरि विष्णु को तुलसी चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे, पीले पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। प्रभु को हम पीला पीला जनोई चढ़ाएंगे, प्रभु को हम पीला जनोई चढ़ाएंगे। अगर आपके पास सामर्थ है तो आप भगवान को कोई पीला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं और इस एकादशी में आप लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। मैंने जनोई जोड़ा चढ़ाया है भगवान को। माँ को हम कलावा चढ़ाएंगे, अगर आपके पास कोई लाल रंग का वस्त्र है तो आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। की जो किताब है उसकी भी हम पूजा करेंगे, उसको चंदन लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, उसको कंकु लगाएंगे, तुलसी तुलसी चढ़ाएंगे और सरल तरीके से हम एकादशी की पूजा करेंगे। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी श्री हरि नारायण विष्णु जी की पूजा करें। पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो आरंभ तो हो रही है 9 जनवरी 2025 को 12 बजे से, लेकिन हमारे यहाँ मनाई जाएगी 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को हमारे यहाँ सूर्य उदय से तिथि मानी जाती है। तो हमारे यहाँ पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी मनाई जाएगी 10 तारीख को। 10 तारीख को सुबह 10:29 से है, तो आप सुबह से संकल्प ले सकते हैं, फिर 10 बजे के बाद से आप पूजा आरंभ कर सकते हैं अपने नियम के साथ। तुलसी जी में जल, गोपाल जी की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद आप पौष क्योंकि 10 तारीख को 10 बजे के बाद से आरंभ है, लेकिन हम लोग में समय से उदयात होते ही सूर्य भगवान के एकादशी लग जाएगी 10 तारीख को। 9 तारीख को एकादशी नहीं है, क्योंकि 9 तारीख को एकादशी आ रही है वो 9 तारीख को नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि 9 तारीख को जो तिथि है वो 12 बजे के बाद आ रही है। तो हम 10 तारीख को सूर्य भगवान की उदय होते ही एकादशी है, तो इसलिए हम 10 तारीख को एकादशी मना रहे हैं। और द्वादशी के दिन दान करें, ऊनी वस्त्र का दान कीजिए, भोजन का दान कीजिए, किसी गरीब को भोजन का, किसी गरीब ब्राह्मण को, या विष्णु जी के मंदिर में आप करीब वस्त्र का, ऊनी वस्त्र का दान कीजिए, भोजन का आप दान कीजिए। सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ तो अन्न दान सर्वश्रेष्ठ। उसके बाद आप अपनी एकादशी का व्रत का पालना कीजिए। द्वादशी के दान के बाद अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो आप सुबह फलाहार खा के भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ कथा का संकल्प करते हैं तो बिना अन्न खाए कुछ भी मेवा प्रसाद खा के आप कथा का संकल्प करके कथा कर सकते हैं। नैवेद्य समर्पयामि, नैवेद्य चढ़ाने, नैवेद्य में कदली फलम सर्वश्रेष्ठ होता है। आप मेवा भी चढ़ा सकते हैं और आप नमक से, अगर आप सेंधा नमक भोग करते हैं, जैसे हम एकादशी में मेवा फल, आप भगवान को पूरी फलाहार की थाली भी भगवान को भोग कर सकते हैं। तो आप सभी को इस एकादशी की बहुत शुभकामनाएं। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, पुत्रादि एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं को शुभकामनाएं। 10 तारीख को है एकादशी, 10 तारीख को हम पूजा करेंगे एकादशी की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
अब हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा धनि साजे। प्रगट भयो कलिकालन दुजकु दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महलतियो। दुर्बल भील काष्ठित बेचल किस पर दया करी। चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरी। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी स्तुति कीनी। द्वार बार संग राजा मन में भक्ति करी। मन वंचित वर दीनो दीन दयाल हरि चरत प्रसाद समायो। कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी। सदस्य सत्यनारायण स्वामी जी कहते जो कहते सुख संपत्ति खाचे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नमा विष्णु नमा। और से बहुत सारी वीडियो देखने को मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा राधे राधे।